को सीताराम अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं। तो इन बहन जी के लिए वो आंवला मुरब्बा और पेठा भेजा है अरोड़ा साहब जी ने। और दर्शकों देखिए हम अपनी बहनों को आंवला मुरब्बा खिलाएंगे। और दर्शकों मैं आपसे बता दूं, यह बेचारी हमारी बहन 4 महीने से लेटे लेटे लाइटिंग कर रही है। क्योंकि देखिए अगर 5-10 हज़ार का खर्चा होता तो मैं अकेले कर देता। मैं सुना हूँ हमारी बहनें बहुत दयालु होती हैं। तो बहनों आप लोग भी मदद के लिए आगे आओ तो मैं इन माँ का इलाज करवा दूँ। क्योंकि इनका कूल्हा टूट गया है तो सर्जरी होना है। 5-10 हज़ार से होता तो मैं पैसे देकर ठीक करवा लेता, लेकिन सर्जरी करवाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो मेरी बहनों आप भी आगे आओ। और मेरी दर्शकों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बेचारी आप लोग भी मदद के लिए आगे आइए। क्योंकि ये रात दिन रोती रहती है, तड़पती रहती है हमारी माँ। देखिए इसी पोजीशन में बैठी है। यह देखिए ये बहन बहुत पीड़ा में है। तो आप लोग भी मदद के लिए आगे आइए जिससे मैं इनका सर्जरी करवा दूँ कूल्हे की। क्योंकि हाँ दूसरा कूल्हा पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं फिर से कह दूं 5-10 हज़ार से इनको ठीक होना होता तो अभी मैं तुरंत दे दूं, लेकिन कूल्हे की सर्जरी के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो आप लोग भी मदद के लिए आगे आइए। और मैं खास करके अपने बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहनें तो दयालु होती है ना। सीताराम अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए आंवला मुरब्बा और पेठा भेजा है 2 महात्माओं के लिए। महाराज जी का नाम महंत राम कमलदास है। और देखिए ये महाराज जी की झोपड़ी है। चलो बेटा चलो, चलकर हम दोनों महात्माओं को, तो दूसरे महात्मा हमारे भंडारा खाने गए हैं। तब 2 महाराज जी को आंवला मुरब्बा और पेठा भेंट कर रहे हैं। दर्शकों महाराज जी की कुटिया में 2 महात्मा रहते हैं। तो पहले भी अरोड़ा साहब जी ने एक पंखा भिजवाया था, क्योंकि महात्मा 2 हैं, बिस्तर 2 हैं। तो हम दूसरा पंखा भी महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। यह देखिए तो दर्शकों हमने महाराज जी को एक और पंखा भेंट कर दिया है, क्योंकि 2 महात्मा रहते हैं। एक ये वाला बिस्तर है और एक ये वाला बिस्तर है। तो पहले वाला भी पंखा जो अरोड़ा साहब जी ने दिया था, और महाराज जी ने कहा कि हमें एक और चाहिए, हमें दिक्कत होती है, जो कि वो सामने भी है। एक बेटा हट जाओ, महाराज जी का बिस्तर दिखे। महाराज जी अपने बिस्तर में ले जाइए। कहाँ लेके जा रहे हैं जी? तो एक अभी यहाँ महाराज जी अपने बिस्तर में रख लेंगे। तो देखिए दर्शकों हमने महाराज जी को पंखा भेंट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं। दर्शकों सीताराम, यहाँ 3 महात्मा रहते हैं और बाकी 4 हैं। नहीं तो जी अच्छा 4 हैं। हाँ 4। तो हम महात्माओं के लिए अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। उन्होंने साधु संतों के लिए पेठा और आंवला मुरब्बा भेजा है और पंखा भी भेजा है। नागा जी कह रहे थे तो महाराज जी को हम पंखा भेंट करेंगे। बेटा यहाँ से शुरू करो महाराज जी भेंट। दर्शकों हम महाराज जी को पंखा भी भेंट करो बेटा। जो अरोड़ा साहब जी हैं लखनऊ से, उन्होंने महाराज जी आपके लिए पंखा भेजा है। और महाराज जी को भी भेंट करते रहो बेटा। और पेठा आंवला मुरब्बा भेजा है। देखिए दर्शकों हमारे बूढ़े महात्मा जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं दोपहर में। और देखिए लू भी बहुत तेज चल रही है, क्योंकि महात्मा चल फिर भी नहीं सकते। तो महाराज जी मेरे दिल में रहते हैं और हम लोग आ जाते हैं परेशान करने। और आज फिर से मुझे डांट पड़ने वाली है। बेटा भेंट करो। आंवला मुरब्बा अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है महाराज जी के लिए।
देखिए दर्शकों, और महाराज जी बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। और अभी दोपहर के 2 बजे हैं दर्शकों, गरम गरम लू भी चल रही है, तो हमने महाराज जी को भेंट कर दिया है। बीच में लोप हो जाता था, जब आदमी माया जाल में पड़ जाता तो सब भूल जाता है कि भगवान है कि आत्मा है। वो अपनी आत्मा को ही भूला हुआ है, शरीर को सब कुछ मान के बैठा है। इसको तेल साबुन लगा रहा है, हलवा पूड़ी खिला रहा है, गाड़ी में चढ़ा के घुमा रहा है, और आत्मा चुपचाप बंधन में पड़ते जा रही है। सब नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध लोभ तीनों का त्याग करना पड़ेगा। यही तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे बचने के लिए भगवान ने बार बार पूरे गीता में, रामायण में, भागवत में बताया कि अहंकार छोड़ो। अहंकार है कहाँ? अंदर ही बैठा हुआ है। काम भी अंदर ही बैठा हुआ है, क्रोध भी अंदर बैठा हुआ है। बोलते हैं 6 महीने कुंभकर्ण सोता था। 6 महीने थोड़ी सोता था। अरे क्रोध कभी कभी आता है, 6 महीने, साल में, 2 साल में। जब आ जाता तो किसी की फिर नहीं सुनता है, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो। इसलिए क्रोध को भगवान के चरणों में समर्पित करो, उनसे क्षमा करो कि महाराज ये बहुत बड़ा बलवान है, ये मुझसे नहीं समझ सकता। आप मेरे मन को पकड़ लो, मेरी बुद्धि को समझा दो, आप मेरे रथ के रथी बन जाओ। शरीर ही रथ है। इस प्रकार से अनुनय विनय करते रहो रातों दिन, उनको भूलो मत। हर श्वास में वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। न जपे न जपावे, अपने से आवे अपने से जावे। वो चल रहा है श्वास, और उसी को कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई सांस रुकना, कोई मौत गिना रहा है। नाना प्रकार के रूप बताते जाते हैं। इसलिए थोड़े में भगवान ने कहा, थोड़े में सब कहूँ बुझाई, तय मैं तोर मोर सब। ये माया छोड़ो, और आत्म तत्व जो है अंदर ही बैठा है, तत्व है। वो कितना बारीक है कोई देख सकता है। एक मच्छर देखो, चींटी देखो, बड़े चींटी से भी बारीक बारीक कीड़े हैं, उनमें भी वो तत्व है। हाथी में भी वही तत्व है। ये कितने आश्चर्य की बात है। इसलिए तो कहा कि ये आश्चर्यमय जगत, कोई ज्ञानी इसको आश्चर्य से देखता है। अर्जुन सीधा बोलता है, इतना बड़ा ज्ञानी होके भगवान का इतना बड़ा भक्त, भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम मेरा बड़ा प्रिय है। लेकिन उसने लास्ट में कह दिया कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत श्रेयः स्यात् निश्चयं ब्रूहि तत्मे। बता, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं समझता है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो और मुझे वो मार्गदर्शन करो जिसमें कल्याण हो। इस बहाने से अर्जुन ने पूछा। वो संसार के लिए ये उपदेश है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन वाले अनुराग है। हमारा अनुराग आपके प्रति जब होगा, जिसके प्रति अनुराग होगा वो प्रेम कर सकेगा। भगवान के प्रति अनुराग, अर्जुन का अनुराग था, अंगद का अनुराग था। इसलिए भगवान ने उनको सब प्रकार से रक्षा की है। बोलो, इस तन का, इस शरीर का फायदा क्या है? तुलसी बाबा ने बताया, ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो विषय भोग है, ये दौड़ फोड़ है, ये ऐमरा कैमरा सब यहीं रह जाएंगे। ये जीव, कम से कम इतना सोचो कि ये शरीर नहीं था तब ये जीव कहाँ था, और ऐसे निकलेगा तो फिर कहाँ रहेगा। कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? बात सच है कि नहीं? किसको भी पूछो, ये चैतन्य इसके अंदर बोल रहा है, जो कहाँ था इसके पहले, बाद में कहाँ रहेगा। इसको खोज करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसको छोड़ के दुनिया संसार में भटक रही है। गाड़ी मोटर पीछे, कैमरा पीछे, वीडियो, सब यहाँ के यहाँ ये खेल है। यही जाल जवाल में फंसा हुआ है आदमी। आत्मा निर्मल है, पर निर्मल रहने नहीं पाता है। दुनिया की लालच लोग दिखा दिखा के कोई भी अपनी ओर खींचना चाहता है। काम क्रोध लोभ मोह है, और क्या है संसार में? है ही क्या है? बार बार सब कहता है कि नश्वर है, नश्वर है, लेकिन वो नश्वर के पीछे दौड़ रहा है और उसी में ज्ञान बता रहा है। एक दूसरे को भ्रमित कर रहा है, ऐसा करो तो सुख मिलेगा, ये करो तो सुख मिलेगा। कोई प्रमाण बताओ आज तक किसी को सुख मिला हो इस संसार से? जो पाया संसार को त्यागने के बाद ही पाया भाई।
बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़कर सांस को भी रोक लेते हैं, तब जाके प्रभु की कहीं कृपा होती है। और वो प्रभु ही है, ईश्वर का रूप धारण करके ऐसे रास्ते बताता कि ऐसा चलो। नहीं तो संसार तो है, इसमें लो मजा, मरते जीते रहो, पुनरभ जनन पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे जयरम। ये शरीर छूटा, दूसरा मिला, दूसरा छूटा, तीसरा मिला, ये कब से कोटियों युग चल रहा है। तो लोग यहाँ दौड़ दौड़ के एक दूसरे के पास जा रहे हैं, और वो अंदर ही बैठा है, जो भीतर है वो बाहर है, लेकिन भीतर कोई देखना नहीं चाहता है। बाहर पेड़ पौधों में पत्तियों में ढूंढ रहा है, कोई किसी की जड़ पीस के पी रहा है, कोई किसी का पत्ता पी के रहा है, और बोलते इससे दवा ठीक हो जाएगा। जबकि शास्त्र कहता है कोटियों जतन न रोग न साही, कोटियों उपाय करने से रोग नष्ट नहीं होगा। हाँ, फिर नष्ट कैसे होगा? राम कृपा नासहि सब रोगा, राम की कृपा के बगैर रोग का नाश नहीं होगा। इसलिए बार बार कहा राम कृपा नासहि सब रोगा, जब यही भांति बने संयोग, संयोग संयम जब बने तब ये रोग नष्ट हो सकता है। लेकिन उधर कोई जाता ही नहीं है उसमें, क्योंकि घर बार छोड़ना पड़ता है, अंदर मुख होना पड़ता है। इसके अंदर कोई तो बोल रहा है, वो बोलने वाला कौन है, उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो मिलेगा कैसे? अपने ढूंढने से मिलेगा नहीं। जब गुरु की कोई सेवा करेगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे गुरु कहो चाहे भगवान कहो, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। संतों की चाहे कहो, चाहे भगवान की कहो, चाहे गुरु की कहो, एक ही है। उनके पदों में नमस्कार निर्छल होके करो तो सब विघ्नों का नाश होगा। नहीं तो विघ्न तो आगे पीछे खड़े हुए हैं, रास्ता देख रहे हैं, कब मिले मुझे मौका इसके सर पे चढ़ जाऊं। नागादास जी की कुटिया में एक महात्मा और भी हैं, तो हम इन महाराज जी को भी मुरब्बा और वो क्या कहते हैं, मुझे भूल गया, पेठा भेंट कर रहे हैं महाराज जी। अरोड़ा साहब जी हैं लखनऊ से महाराज जी, वो आपके लिए मुरब्बा और पेठा भेजा है। ठीक है, बहुत उनको आशीर्वाद दे रहे हैं भाई हम। जय जय श्री राम, पूरे परिवार को मंगलमय हो, एकदम आनंद ले, है ना। और आते जाते रहें, सेवा इसी तरह से करते रहें संतों को भाई। दर्शकों, हम यहीं पर कार खड़ी करके, और सब जगह कार नहीं जा सकती, तो हम और महात्मा जी को कुटिया वो पंखा मुरब्बा और आंवला मुरब्बा और पेठा भेंट करेंगे। इसको दो महात्मा और आ गए हैं, तो अभी उनको भी हम आंवला मुरब्बा और पंखा भेंट करेंगे। महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं, राम कमल दास जी महाराज जी का नाम है। महाराज जी को भी बेटा भेंट करो, महाराज जी को जी जी, उधर भी भेंट करो। दर्शकों देखिए, हम फिर से पंखा भेंट कर रहे हैं जो बूढ़े महात्मा हैं उनके लिए, और आंवला मुरब्बा और पेठा भी भेंट कर रहे हैं महाराज जी को। देखिए दर्शकों, क्योंकि वो महाराज जी अभी यहाँ से आकर, महाराज जी को पंखा भेंट करो बेटा, पंखा भेंट करो। महाराज जी, हमने आपको पंखा दे दिया। और महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, क्या मैं आपका नाम भी पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। जी महाराज जी। हमारा नाम श्री पागलदास जी। अच्छा जी जी, अच्छा जी जी। तो दर्शकों देखिए, हमने ये वाला आंवला मुरब्बा, जो महाराज जी के साथ महात्मा रहते हैं, वो वृद्ध हैं बेचारे, चलकर यहाँ नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए भेंट किया है हम एक डिब्बा। और महाराज जी क्षमा चाहता, आपका महाराज जी शुभ नाम क्या है? मुरलीदास जी। अच्छा जी महाराज जी, क्या बता रहे हैं? मुरलीदास। अच्छा। जय कामतानाथ की, हो दान करे धन नाय घटे, सहाय करे रघुवीर।
जो सहाय दोनों हाथ होली छी और ये सियाने के काम बहुत बढ़िया आनंद सेवा करो खूब संत सेवा। हम दाता परिवार जो है अरोड़ा परिवार को उनके बाल बच्चों सहित सबको हृदय से कामनाएं कर देते हैं कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो फले फूले और बढ़े, उनको ईश्वर कल्याण करे। दर्शकों देखिए, आज हमने इस कुटिया में 3 पंखा भेंट किया है, क्योंकि हर जगह कार नहीं जा सकती, तो महात्मा पैदल चलकर आए थे जंगलों से निकलकर, तो हमने महाराज जी को पंखा भेंट किया है। दर्शकों